श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। ज्ञान उदधियर ज्ञान गना सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूजन भो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है गुरु मोर। प्रातः स्मरणीय आनंद श्री भूषित ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महाराज, जो कि जन में कण कण में व्याप्त हैं, जग उद्धारक जग कल्याण कारक, ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन पवित्र करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण, उपस्थित सदगुरु के सद्भक्तगण, जो मानव शरीर का कर्तव्य है वह कर्म करने हेतु तो पधारे हैं, बड़े ही सौभाग्य की बात है। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे काकभूषुंडी और गरुड़ जी के समाज को, उनमें आया भक्ति के संबंध में। कबीर साहब की वाणी है, भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय। और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। महापुरुष कहते हैं जिनके अंदर में भक्ति नहीं है, जो सुमरण भजन नहीं करते हैं या माता लोग नहीं करती है, कहा जन्म जन्म पश्चाताप करना पड़ता है। एक जन्म में दुख होता है तो कोई झेलना नहीं चाहते हैं, दुखों को उठाना नहीं चाहते। दुख किसी को पसंद है? यानी किसी भी व्यक्ति को या कोई जानवर ही प्राणी क्यों ना हो, उनको भी दुख पसंद नहीं है। सब सुखी रहना चाहते हैं। यहाँ पर महापुरुष बता रहे हैं कि भक्ति अगर है आपके अंतःकरण में, तब तो आप सुखी हैं। भक्ति अब कहेंगे तो सब करते हैं। कोई न कोई, हमारे भारत ऐसा देश है 33 करोड़ देवी देवता है, सबको पता है। कहीं न कहीं भक्तों का आस्था विश्वास श्रद्धा किन्हीं में अवश्य होता है और होना भी चाहिए। लेकिन विशेष लाभ चाहिए, विशेष फायदा चाहिए, तो विशेष विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा ना। यानी संत महापुरुष के पास, यानी गुरु के पास जाना पड़ेगा ना। यानी संतों महापुरुषों के पास जाते हैं और जब उनसे युक्ति लेकर के भक्ति करते हैं तो महापुरुष कहते हैं सहजो युक्ति जाने तो भवसागर तरे। यानी युक्ति से मुक्ति का जब प्रयत्न करते हैं तभी जन्म मरण के दुखों से
छुटकारा मिल सकता है या आवागमन के दुखों से छुटकारा व्यक्ति को होता है। नहीं तो करते रहिए। पता नहीं हो और चिट्ठी पर चिट्ठी लिखते रहे। पहले चिट्ठियां चलते थे, दोनों बगल पता होता था। नहीं, आप लोग यहाँ आए हैं, आपने 10-20 साल से मुआल हुआ है। अब पहले यूपी बिहार क्या करते थे, घर का समाचार चाहिए ना आपको, चिट्ठी लिखते थे, डाकखाने में जाकर के गिराते थे, यानी दोनों तरफ का पता होता था, भेजने वाले का भी, अब जहाँ भेजते थे वहाँ का भी। खूब चिट्ठी पर चिट्ठी लिखते रहे, अगर डाकखाने में गिराते रहे और उनमें एड्रेस पता हो ही नहीं तो आपके घर तक पहुंच जाएगा चिट्ठी। चिट्ठी जो लिख रहे डाकखाने में जो गिरा दिए तो पर भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि एड्रेस पता उस पर नहीं दिया गया न, इसे पहुंचना मुश्किल है। वही पता के अनुसार जब चिट्ठी डाकखाने में गिराते, देखिए पहुंच भी गया उधर से आपके पास, उधर से जवाब भी आ जाते। ठीक उसी प्रकार से संत महापुरुष पता बताते हैं, युक्ति बताते हैं और युक्ति के अनुसार करते हैं, तब देखिए उनको मुक्ति मिलेगी। वही महापुरुष कह रहे हैं भक्ति निशैनी मुक्ति की। निशैनी मतलब होता है जैसे छत पर चढ़ना है तो सीढ़ी चाहिए ना, कि यूं ही चढ़ जाएंगे, संभव नहीं है। यानी सीढ़ी चाहिए, सीढ़ी। और सीढ़ी पर चढ़ते क्रम बाय क्रम से छत पर चले गए ना, और जब छत पर चले गए तो फिर बहुत दूर तक का दृश्य देखने लग गए। अब ये नीचे में है तो इतने बार ना दिख रहा है, वही आप छत पर चलेंगे तो देखिए बहुत दूर तक दिखेंगे। यानी उसी प्रकार से कहते भक्ति क्या है, तो यह सीढ़ी है, सीढ़ी। यानी ऊपर उत्थान की ओर जा रहे हैं। और जो व्यक्ति नहीं कर रहे हैं भक्ति भजन सुमरन, जो यूं ही खा रहा है, यूं ही जीवन को व्यतीत कर रहा है, जितना मन पर रहा पूजा पाठ कुछ ना कुछ करता है, बस हो गए, तो कहा इससे मुक्ति मिलने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु नहीं बना इस जीवन में। वही कहते जन्म जन्म पछताए, यानी ऐसे व्यक्ति जन्म जन्म पश्चाताप करते। अगर भक्ति आ गया जीवन में तो फिर एक महापुरुषों ने बड़ा अच्छा कहा, भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख का खान, और जाके हृदय भक्ति बसे सो पावे पद निर्वाण। निर्वाण कहिए, मोक्ष कहिए, या जन्म मरण के छुटकारा कहिए, यानी निर्वाण मोक्ष को प्राप्त कर लेना। जिसके अंदर में भक्ति आ गए तो समझिए खजाना प्राप्त हो गए। खजाना तो सबके अंदर में, महापुरुष के पास चलिएगा तो दर्शाया और फरमाया है, कहा लाल लाल सबको कहे और सबकी गांठी लाल, गांठ खोल के पड़खे नहीं तासो भयो कंगाल, यानी कंगाली बना हुआ है। गांठ खोल के नहीं परख रहे, यानी अपने अंदर में डुबकी नहीं लगा रहे हैं, गोता नहीं लगा रहे हैं। इसी वजह से, इसी कारण से कंगाल बने हुए हैं, कंगाल यानी दुखी है व्यक्ति। अगर आर्थिक नहीं हो, रुपया पैसा घर मकान नहीं है तो दुख तो है ना। सब न चाहते कि अपना घर हो, मकान हो, अपनी गाड़ियां हो चलने फिरने के लिए, बढ़िया भोजन सब न चाहते हैं, बढ़िया वस्त्र सब न पहनना चाहते हैं।
यानी सभी चाहते। तो वही कहा, वह गांठ खोल पड़खन तासो भयो कंगाल। वह लाली आपके अंतःकरण में है, लेकिन खोल करके नहीं पड़के तो कंगाल बने हुए। सज्जनों, एक भिखारी था, पहले के जमाना में भिक्षा मांग करके ही जीविका चलाते थे। लेकिन हमारे सदगुरु महाराज पदावली में लिखे हैं, जीवन बितावो स्वावलंबी भरम भारे फोर कर, है संतों की आज्ञा में ही धर्म माथे छल छोड़कर। यानी हमारे गुरुदेव का कहना है, स्वावलंबी जीवन व्यतीत करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, और मेहनत करके अपना जीवन को यापन करो, और भजन ध्यान करो, ईमानदारी का भोजन करो और भजन ध्यान करो। ऐसा गुरु महाराज ने कहा, यानी स्वावलंबी जीवन व्यतीत करो। मांग करके, भिक्षा रटन करके भोजन के लिए नहीं कहा गुरुदेव ने। लेकिन पहले के महापुरुष ऐसा होते थे। जैसे भगवान बुद्ध के समय में भी भिक्षा रटन करते थे। होता क्या है, गांव में जाते थे, हर जगह मांग करके लाते थे, और उसे एक गाछ के वृक्ष के नीचे अपना फूस की कुटिया बनाई। अभी भी वृंदावन चले जाइए, आप देखेंगे सड़के पर प्लास्टिक टांग दिया है, यूं ही गाछ के नजदीक में कई आदमी ऐसा है कि अपना डेरा डंडा डाल रखा है। हरिद्वार चल जाइए, बहुत ऐसा मिलेगा, साधु महात्मा अपना कम्बल बिछा दिया या चादरा बिछा करके सो रहे, भजन कर रहे हैं, जिनको जो जुक्ति मिली है। बहुत ऐसा अभी भी देखने को मिलता है। भूख लगा, चले गए वहां अन्य क्षेत्र में भोजन के लिए, ऐसा भी है। तो होता क्या है, कहीं से भी भिक्षा लेकर के आते थे तो गाछ के नजदीक में बैठ करके भोजन करते थे। एक दिन होता क्या है, उनका राम नाम सत्य हो गया। राम नाम यानी सत्य हो गए। जो थे भिखारी का मृत्यु हो गई। जब वह मर गए, अब होता क्या है, गांव समाज के लोगों ने सोचा, भाई क्यों नहीं यह शरीर छोड़ा है। देखते थे कहीं से भी आना जाना होता था, यही गाछ के नजदीक में रहते थे, और यहीं पर सोना, यहीं पर खाना, यहीं पर रहना होता था। क्यों नहीं इसी जगह जमीन का मट्टी निकाल करके इसी जगह समाधि दे दें, इसी जगह समाधि इनका बना दें। ऐसा गांव समाज के लोगों ने सोचा। कहा ठीक है, इस जगह जब शरीर छोड़ा है तो दे दीजिए समाधि। शरीर की 3 गति होता है ना। मुस्लिम भाई क्या करता है, तो जमीन के अंदर में कब्र में दे देता है। तो गल सर गया, क्या हो गया, वो भी मिट्टी हो गए। दूसरा कहते हैं जल प्रवाह कर देते हैं, मछली कछुआ खा गया, गल पच गया, वो भी मिट्टी हो गए। या जला करके राख कर दे, वो भी मिट्टी हो गए। शरीर की 3 गतियां सब हो गया। जब विचार हुआ, कहा ठीक है यहीं पर इनको दे दिया जाए। कहा तो मिट्टी निकालते हैं। जिस जगह वो सोते थे उसी जगह का मिट्टी निकाला। सोचा इसी जगह जमीन के अंदर में इनको दे देंगे, समाधि लगाई, इसके समाधि इसी जगह बना देंगे। जो भिक्षु थे उनके लिए सब आदमी मिल करके मिट्टी निकाला, वहां पर समाधि का रूप देना चाहा। मिट्टी निकाला, कुछ दूर मिट्टी निकाला था, गड्ढा किया था। गड्ढा कर ही रहा था कि जमीन के अंदर में से एक कलश निकला। कलश में जो है रुपया, सोना, चांदी भरा पड़ा था।
अब उस जमीन के अंदर से कलश जो निकला, गांव के लोगों ने सोचा बेचारा सब दिन मांग मांग के खाते रहा, सब दिन दूसरे के आगे में हाथ फैलाता रहा। काश इस भिक्षु को अगर पता होता कि मैं जहां पर आराम विश्राम कर रहा हूँ, जहां पर आकर के भोजन करता हूँ, उसी जमीन के अंदर में खजाना भरा पड़ा है, वो हाथ फैलाते कभी दूसरे के आगे, कभी हाथ दूसरे के आगे में नहीं फैलाते। उनकी कंगाली सदा के लिए समाप्त हो जाना था। लेकिन कारण यहाँ यह था, वजह यहाँ यह था कि बेचारा को पता ही नहीं थी, इसी वजह से उनकी कंगाली बनी रही। वैसे ही प्रत्येक मानव का है, वही प्रत्येक मानव का हालात है, यानी वह खजाना सबके अंदर में भरा पड़ा, लेकिन गांठ खोल पड़खे नहीं तासो भयो कंगाल, कंगाल बने पड़े। यानी गांठ को खोलेंगे, अंतःकरण में प्रवेश करेंगे, तब ना वो खजाना मिलेगा। अंदर में डुबकी लगाएंगे तब तो, यानी बाहर ढूंढने से, बाहर खोजने से मिलने वाला नहीं है। बाबा नानक साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, बाहर टोले भरम भुलावे, जो खोजे अपनो सो पावे भरपूर। यानी कहते जो बाहर बाहर खोजते हैं वह भर में पड़े रहते हैं, जो अपने में खोजते हैं कहते सो पावे भरपूर, यानी वह पूर्ण हो जाते हैं। एक दिन वह परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं ना। पूर्ण होना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्मा पूर्णमुच्यते पूर्णमेवावशिष्यते कहते हैं ना, मंत्र है ना, यानी पूर्ण हो जाना। तो कैसे पूर्ण होगा? जब गोता अपने में लगाएंगे तब ना। तो इसलिए कहते हैं वह खजाना भरा है, लेकिन गुरु वाक्य न लभ्यते। हमारे गुरु महाराज जी भी कहते थे कभी कभी कि शरीर में सभी खजाना भरा है, इस शरीर के अंतःकरण में खजाना भरा पड़ा है। और वैसे भी उपनिषदकार को पढ़ेंगे तो उसमें भी आया है, देह हस्ता सर्व विद्या च, देह हस्ता सर्व देवता, देह हस्ता सर्व तीर्थाणी, और गुरु वाक्य न लभ्यते। यानी बताने वाला गुरु जब तक नहीं मिलता है तब तक वह खजाना मिलने वाला संभवता नहीं है। इसके लिए गुरु चाहिए, गुरु, लेकिन सच्चा सदगुरु चाहिए। जब तक जीवन में सच्चा सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। सज्जनों, हमारे सदगुरु महाराज देख लीजिए, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। पहले रामानंदी पंथी में अगर ज्योतिष शब्द का हमारे गुरुदेव का खोज था, आप ही लोग का खोज रहता है। फैक्ट्री में काम करते, अगर ज़्यादा पेमेंट नहीं मिले और काम ज़्यादा करना पड़े तो छोड़ करके और कहीं जाते हैं कि नहीं? नहीं, काम ज़्यादा करवाते तो ज़्यादा पेमेंट भी चाहिए ना, नहीं, यानी और के खोज में पड़े रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे गुरुदेव का भी यही कथन था। हमारे गुरुदेव भी अंतःकरण का प्रकाश और शब्द का खोजी थे, लेकिन उनमें नहीं दिखा। पहले कहाँ दरियापंथी, कहाँ फिर रामानंदी में, लेकिन यह ज्ञान नहीं था अंतःकरण का ज्योति और प्रकाश के बारे में। यह तो संत मत में, जो संतों के, सभी संतों का विचार मत है,
हमारे गुरु महाराज ने कहते थे यह समुद्र मत है, समुद्र मत। समुद्र मत देखिए ना क्या है, छोटी छोटी नदियां, छोटी छोटी गंगा जी सब जाकर के समाहित हो जाते हैं कि ना समुद्र में, सब जाकर के समाहित हो जाते हैं, लेकिन समुद्र के भी भरता नहीं है। वैसे ही यह संत मत है, संत मत। सभी संतों का विचार, सभी संतों की वाणी है। हमारे गुरु महाराज जी देख लीजिए, सत्संग योग धर्म ग्रंथ है, 53 संतों की वाणी को संग्रह किया है, संग्रह। यानी जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सब सियाने एक मत, तिनकी एक ही जात। ऐसा महापुरुष कहते हैं। जे संत पहुंच गए यानी वहां तक सबका एक ही कहना, बेशक समझाने का तरीकाएं अलग अलग हो, कोई वाटर कहते, कोई नीर कहते, कोई जल कहते, कोई पानी कहते हैं, या हरि का भी कई नाम है, कोई खुदा कहते, कोई अल्लाह कहते, कोई ब्रह्म कहते, कोई ईश्वर कहते, कोई भगवान, कोई गॉड भी कहते हैं। क्या अलग हो गए? अलग नहीं ना हुए, है तो एक ही है ना। कहने का भाव अलग अलग, मना तरीकाएं अलग अलग है, वो अलग बात है, लेकिन है तो चीज एक ही है ना। है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं वह ईश्वर को, वह परमात्मा को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यानी बाहर टोले भरम बुलावे, जो बाहर खोजते हैं, चाहते भक्ति में पूर्ण हो जाए, कहते हैं उनका आज तक भक्ति पूरी नहीं हुई है। अगर पूरी करना चाहते हैं भक्ति को तो आपको अंतःकरण में गोता लगाना पड़ेगा। संतों से जुक्ति जान करके, भेद जान करके ध्यान करना होगा, सुमरण करना होगा, त्रिकाल संध्या करना होगा। और हमारे गुरुदेव का कथन है, पंच पापों को परित्याग करना पड़ेगा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार को छोड़ना होगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी कह देते हैं चावल नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, वेगन नहीं खाना, है ना, कई तरह के बताते हैं परहेजित। और सब कुछ खाते रहेंगे, डॉक्टर का दवाई भी चलता रहेगा, क्या रोग से मुक्त होंगे? जब डॉक्टर के कथनानुसार नहीं चलते हैं, व्यक्ति स्वस्थ स्वच्छ नहीं हो सकते हैं, तो क्या सदगुरु क्या है? सदगुरु वैद वचन विश्वास, संयम यह न विषय की आशा। सदगुरु भी तो वैद है ना। जब उनके अनुसार नहीं चलेंगे, क्या परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे? क्या वह सुख को, वह परम धाम को प्राप्त कर लेंगे? अरे संभवतः नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं पंच पापों का परित्याग कीजिए, और फिर संतों से भेद लेकर के ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, इस पथ पर चलिए। ले लिया करवे नहीं करेंगे तो लाभ होगा? लाभ तो जीवन में सब चाहते हैं। वही वहां पर सुन रहे थे, सबों का कथन है, जो पाठ में सुने हैं सबका कथन है, कहना है, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनाय किए हा, करिए राम पद पंकज नेहा। सबों का यही विचार है कि उस ईश्वर का, परमात्मा का भजन करना चाहिए, तभी परम कल्याण होगा, है ना। यानी भक्ति के संबंध में पाठ को सुने, सब चाहते हैं परम कल्याण को। परम कल्याण चाहिए तो भक्ति पथ पर चलना पड़ेगा, है ना। हमारे सदगुरु महाराज देख लीजिए कैसे महापुरुष पहुंचे हुए संत थे, हैं। जब यह संत मत के बारे में पता चला तो 3 महीना तक लग गए इस ज्ञान को जानने में, है ना। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। जब जान गए कि यह संत मत सबों का विचार है,
शवों का मर्यादा रखते हुए चलते हैं, तब कहा हमें भी चाहिए यह आंतरिक भजन करने का जुक्ति भेद। तो धीरज लाल गुप्त ने कहा, हमारा गुरुजी है मुरादाबाद में ने परम संत बाबा देवी साहब, वो बताएंगे। चिट्ठी उस समय भेजा था, चिट्ठी रामदास ने पढ़ा था, चिट्ठी मेरी नाम का था, है ना। तब आज्ञा हुआ था कि बता दिया जाए दृष्टियों की क्रिया। फिर विजयादशमी में हम आएंगे देवी बाबू के धर्मशाला में, तो वहां मिलेंगे भागलपुर मायागंज में। अभिनंदन पढ़िए तब पता चलेगा। तब जाकर के वहां आए थे, तब यही बात पूछे थे कि पहले कौन से संप्रदाय में थे, कौन से मत में। कहा गुरुदेव हम तो दरिया मत में थे। कहा अब जो आप आए हो समुद्र मत में आ गए हो, समुद्र मत। संत मत क्या है? समुद्र मत है। ऐसे संतों महापुरुषों के चरण शरण में हम लोग जो ध्यान भजन सुमरण करेंगे, सत्संग करेंगे, क्या सदगुरु की कृपा नहीं होगी उनके ऊपर? कृपा होते, कृपा उनके ऊपर होते हैं। आप कहेंगे इसका कोई सबूत है, कोई प्रमाण है? तो मैं प्रमाण के साथ कहता हूं। कलकत्ता के थे एक गुरु महाराज के परम भक्त सुरेश अग्रवाल। सुरेश अग्रवाल गुरु महाराज का परम प्रिय भक्त, केवल देखौटी नहीं थे, दिल से गुरु महाराज को मानते थे। और शरीर है तो किसी को भी रोग व्याधि आता है न, शरीर में है। इतिहास पढ़िए ना, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कितने बड़े संत हो गए, उन महापुरुषों को भी शरीर में कुछ कष्ट, कुछ बीमारियां थी। इतिहास का बात। खैर सुरेश अग्रवाल जो थे, बेचारा को शरीर में कैंसर की बीमारी हो। अब कैंसर की बीमारी तो बड़ा खतरा बीमारी, बहुत जगह जगह पर इलाज कराए, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब यह कुछ दिन के ही मेजबान है, महीना दिन टिक जाए तो बहुत है इनके लिए। घर के लोगों ने ले आया अपने घर को, घर में जो ले आया, जितना मन पड़ता था ध्यान सुमरण भी करते थे। अब कुछ महर्षि साई स्वामी जी महाराज भी कहते थे सत्संग भजन सुमरण करते हुए शरीर छूट जाए तो और बढ़िया है। शरीर तो छूटना ही है, बेशक रूम में रहो, आश्रम में रहो, फिर भी शरीर छूटेगा ही। और सत्संग सुमरण करते हुए छूट जाए, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है ना। अब होता क्या है, जितना मन पड़ता था ध्यान भजन सुमरण भी करते थे। एक दिन पता नहीं मन में हुआ कि चलते हैं भागलपुर कुप्पा घाट। मन में ऐसा जिज्ञासा पैदा हो, उठ तो पाते नहीं थे। अपने परिवार के लोगों से कहते हैं हमें ले चलो भागलपुर कुप्पा घाट, हमारी इच्छा हो रहा है कि हम वहीं जाएं। उनके सदस्य लोगों ने कहा इस परिस्थिति में आप कुप्पा घाट मत जाइए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और उसने समय भी बता दिया है कि महीना दिन का, अगर जीवित हो रहे तो रहे, नहीं तो यह अब जीने के लायक नहीं है। महीने दिन का समय दिया है। कहा कुछ भी हो, अगर शरीर छोड़ेंगे भी तो गुरु के स्थान में छोड़ेंगे, ऐसा भावना उनका हुआ। कहा नहीं हमें ले चलो। होता क्या है, कार टैक्सी किया, परिवार लोग उस गाड़ी में सवार हुआ, चले आए भागलपुर कुप्पा घाट। और भागलपुर कुप्पा घाट आए तो महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज थे, उनसे सारी बातें बताया। संत हृदय नवनीत समाना, संतों के हृदय जो है
मक्खन के समान होते, दूसरे को दुख दे करके अपना दुखी होते हैं, मन में चाहते हैं, प्रयास भी करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं कि किसी न किसी तरह से इनको सुख पहुंच जाए, यह खुशहाल जीवन व्यतीत करे, ऐसा इच्छा होता है। अब होता क्या है, महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने कहा घबराने का नहीं है, आप रहिए, रूम दे देते हैं, उसमें रहिए और समय समय पर आइएगा, सत्संग भजन कीजिएगा। रूम दे दिया, भोजन के सारी प्रबंध हो गए, रहने लग गए गुरु स्थान में। कहा महापुरुष जहाँ पर ध्यान करते हैं या सुमरण करते हैं या जहाँ पर चरण रखते हैं, वहाँ का अगर चरण धूली मिट्टी भी मिल जाए ना, तो कहते हैं भक्तों को उससे भी फायदा लाभ हो जाते, बशर्ते विश्वास होना चाहिए भक्तों को। अब होता क्या है, कुप्पा घाट आश्रम में रहने लग गए, कर्म बाय कर्म से सत्संग में आना, महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का दर्शन करना। और कई बार जब भक्त नहीं पहुंच पाते थे तो संतसेवी परमहंस जी महाराज स्वतः जाते थे उनसे मिलने। कई बार भक्त ऐसा होता है, जाना होता है, या आप ही लोग सत्संगी हैं, अगर शरीर बीमार हो जाए किसी का, आपके गुरु भाई है, भाई चढ़ा है, अगर पता चलता कि हॉस्पिटल में है, सीरियस हालात में है, तो आप एक बार जरूर जाते हैं समय निकाल करके मिलने, और जाना भी चाहिए। जब नहीं पहुंच पाते थे संतसेवी ये भक्त, तो महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज स्वतः आते थे, रूम में मिलते थे। जब कहीं सत्संग में जाते थे संतसेवी परमहंस जी महाराज, तो भक्त कहते गुरुदेव आप तो जा रहे हैं, अब दर्शन किनका होगा। कहा आप घबराइए मत, गुरु महाराज है ना, है गुरु महाराज सूक्ष्म रूप में सर्वत्र है, क्योंकि गुरु महाराज पैतृक शरीर को परित्याग कर दिए। कहा चिंता मत कीजिए, हम जल्दी आ जाएंगे। होता क्या है, महीना दिन का टाइम दिए थे, महीना दिन तो बीत गया कुप्पा घाट में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। शरीर जो है ठीक ठाक लग रहा है, खा रहा है, पी रहा है। महीना दिन बीत गए, जो भी था देसी जड़ी बूटी भी चल रहा था। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना भी बीत गया। अब खा रहे हैं, पी रहे, शरीर में तो जान भी आ रहा है ना, जड़ी बूटी भी खा रहे, ध्यान सत्संग भी मिल रहा है, साथ साथ साधु संतों का दर्शन भी मिल रहा है? दर्शन ही नहीं मिल रहा, प्रवचन भी सुनने को मिल रहा है। अरे 3 महीना बीत गए, दवाई भी खा रहे, शरीर में ताकत भी आ रही है। मन में हुआ कि डॉक्टर तो कहा था कि महीना दिन अगर जी गए तो यही बहुत है, हम तो 3 महीना हो गए और हमें ठीक ठाक भी लग रहा है, सो क्यों नहीं एक बार जाके चेकअप करें। सच्ची बात मैं बता रहा हूं, जिनके साथ ऐसा हुआ था उन्होंने बखान किया, अपने से गुरु महाराज के बारे में बताया। 3 महीना जब हो गया, खाया पिया, शरीर में ताकत भी हुआ, तो अब इनको महसूस हो रहा था कि लग रहा है कि हमारा पीड़ा कष्ट अब कम हो रहा है, हम ठीक लग रहे, सो क्यों नहीं एक बार चेकअप कराते हैं। सज्जन और डॉक्टर के पास गए चेक कराने। जब डॉक्टर के पास गए चेक कराने, तो डॉक्टर ने कह दिया कौन सी दवाई ले रहे हैं आप, आपके अंदर में तो कैंसर अब खत्म हो गए। हम तो जड़ी बूटी ले रहे हैं, साथ में हम कुप्पा घाट आश्रम में रहते हैं, गुरु महाराज के संत महापुरुष के छत्र छाया में, हमारे लिए तो दवाई वही है। अब देख लीजिए, विश्वास था, श्रद्धा थी,
तब ना उनकी पीड़ा या कष्ट बीमारी दूर हो गए हैं। हम लोग भी ध्यान सत्संग सुमरन करेंगे, क्या परेशानियां जो आता क्या ये दूर नहीं होगा? सब न कष्टों से दुखों से चाहते छुटकारा। कोई चाहते हैं कष्ट हो, कोई पीड़ा हो, कोई चाहते कि दुखी पड़े रहे। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहते हैं। यानी सब सुखहाल खुशहाल आनंदित जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान सुमरण करेंगे, आस्था विश्वास श्रद्धा बनाए रखेंगे, तब न कृपा होंगे। बारिश सब जगह होते, हम आप देखते हैं ना, बारिश सब जगह होते हैं, लेकिन पानी कहाँ टिकते हैं? जहाँ गड्ढा होता है। नहीं, यानी जहाँ गड्ढा होता है पानी वहीं पर जाकर के टिकते हैं। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु के कृपा चाहिए, विशेष लाभ चाहिए, विशेष फायदा चाहिए, तो ध्यान सत्संग सदगुरु के कहे अनुसार चलेंगे तब ना विशेष फायदा होगा, विशेष लाभ होगा। फैक्ट्री में दिन रात परिश्रम करते और तब ना जाकर के विशेष लाभ होता है। यह दुकानदारी करते हैं तो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तब ना विशेष फायदा होता है। क्या भजन ध्यान के लिए भी यही नियम न है? भजन ध्यान सत्संग नहीं करेंगे, कभी कभी करेंगे, तो क्या लाभ होगा? क्या फायदा होगा? संभव नहीं है। विशेष लाभ चाहिए तो विशेष पात्र बनना पड़ेगा। ध्यान भजन सुमरण करना होगा। ध्यान सत्संग सुमरण करेंगे तो देखिए सदगुरु की कृपा कैसे नहीं बरसेंगे, है ना। यानी गुरु की भक्ति, गुरुदेव ने कहा है ना, गुरु की भक्ति साधु की सेवा अब बिनु कछु नहीं पाइयो, ये गुरु महाराज ने कहा है। यानी गुरु की भक्ति करो और साधु संतों की सेवा करो, समाज की सेवा करो, बुजुर्गों का सेवा करो, निसहायों का सहायता कीजिए, यानी सहायता दीजिए, यानी रोगियों को दवाई दीजिए, वस्त्र को वस्त्र दीजिए, भूखे को अन्न दीजिए, किसी के साथ कटु वचन भी मत कहिए, मत बोलिए, किसी का दिल मत दुखाइए, है ना। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है ना, कर भला होवे भला, भला करके देख लो, और कर बुरा होवे बुरा, बुरा करके देख लो। अगर किसी का उपकार करेंगे, भला करेंगे, तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि उसके पीछे मैं सुख उस तरह छोड़ता हूँ जैसे शरीर का परछाया होता है। व्यक्ति जहाँ जहाँ जाते उनके शरीर का छाया उनके साथ साथ जाते हैं। का ठीक भला करने वाला, उपकार करने वाला व्यक्ति के पास से पीछे पीछे मैं सुख उसी तरह प्रदान करता हूँ जैसे मनुष्य की छाया पीछे पीछे जाते, का सुख भी उनके पीछे पीछे उसी तरह से प्रदान करता। फिर आपके जैसे भक्तों ने पूछा, जो अपकार करता है, जो अनिष्ट करता है, जो दूसरे को दुख देता है, जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं, का जैसे भगवान बुद्ध ने कहा जैसे बैल के पीछे घड़ी का चक्का चलता है। हम लोग नेपाल गए थे, नेपाल में अभी भी घड़ी बैल का वहाँ पर यानी चलता है, सामान सब लेकर के जाना आना होता है ना, तो वहाँ पर अभी भी देखने को मिला। क्योंकि हम लोग गए थे नेपाल भी सत्संग करने, है ना। यानी जैसे उदाहरण में दिया, घड़ी के चक्का जैसे बैल के पीछे चलता है, का ठीक उसी प्रकार से दुख व्यक्ति के पीछे पीछे चलता है, जो दूसरे को अनिष्ट करता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं। अब सोच लीजिए, कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, भक्ति भजन करेंगे कि किसी का पीड़ा देंगे, किसी को दुख पहुंचाएंगे, कि उपकार करेंगे कि अपकार करेंगे, ये तो आप सोचेंगे। साधु संतों का काम है जगाना, सतर्क करना, फरमाना, बताना, लेकिन करना तो आप ही को न पड़ेगा, है चलना तो आप ही को न पड़ेगा। ये थर्मामीटर
सबके अंदर में है कि कितना 24 घंटा के अंदर में पुण्य हो रहा है, कितना पाप हो रहा है, कितना शुभ हो रहा है, कितना अशुभ हो रहा है? सबके अंदर में थर्मामीटर जांच लीजिए अपने अंदर में, अपने अंतःकरण से जवाब होगा कि यह शुभ हो रहा है, यह अशुभ हो रहा है। कहेंगे किसने देखा? देखने वाला मालिक बैठा है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं सब में व्यापक, सबते नियारा और सब घटे एक ही राम हो रहा। सब में है और सबको देखता है वो। और रवन जब पढ़ेंगे, रवन में भी कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, वह हरि परमात्मा सर्वत्र। अब उनसे छिपेंगे? संभवतः नहीं है कि छिपे रहेंगे। यानी वह सबको देखते हैं, सबका संचार करने वाला है, सबको चलाने वाला है, उनसे बच नहीं पाते हैं व्यक्ति। इसलिए शुभ कर्मों को करते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए, पुण्य कर्मों को करते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए, भक्ति भजन सुमरण करते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए। अब भक्ति का अर्थ होता है सेवा भी। साईं स्वामी जी महाराज के पास चलिएगा तो वो महापुरुष भी बताते हैं सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहाँ होगा। अन्य सुख और चैन के जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे जिसके अंदर में सेवा भावना नहीं है ना। और सेवा से क्या होता है? गुण आता है। कहते सेवा से सद्गुण है आते, यानी गुण उनमें आता है, सद्वृत्ति सत्कर्म करने की प्रेरणाएं होते, यानी धर्म की तरफ चलते हैं व्यक्ति जो सेवा करते है ना। आज देख लीजिए हमारे गुरु महाराज प्रवचन में कहते थे कि गुरु का हमने परम संत बाबा देवी साहब गुरु महाराज का मैंने बहुत कम सेवा किया, लेकिन वही सेवा का फल है आज हमारे साथ में बहुत सारा सेवक है, बहुत हमें बहुत कुछ मिल रहा है। गुरु का हमने सेवा किए थे, इसलिए आज हमें यह मिल रहा है। देख लीजिए गुरु महाराज ने ऐसा कहा, और हम लोग भी उपकार करेंगे, भला करेंगे, क्या हम लोगों को नहीं लाभ होगा? क्या फायदा नहीं होगा? सज्जनों उदार बनिए, उदार। एक व्यक्ति सत्संग में आया, सोचा चलते हैं सत्संग में, भंडारा भी होता है, कुछ सुनने को भी मिलेगा। आया सत्संगी के साथ, सत्संग में तो आया, बैठा, आपके जैसे बहुत सारे सत्संगी थे, आकर के दान तो दिया साधु बाबा को। सोचा फकीर है, साधु संत है, इसको देने से हमें फायदा ही होगा, लाभे होगा, ये अच्छे काम में लगाएंगे, क्यों नहीं देते हैं दान। जिनको जो हुआ सब व्यक्ति देते रहा कुछ ना कुछ, लेकिन एक व्यक्ति जो आए थे तो धनी मानी, लेकिन 1 रुपया तक भी नहीं चढ़ाया चरण में। आपके जैसे एक भक्तों ने कहा, जब सत्संग संपन्न हो गया, जाने लग गए, चले गए, कहा आपको भी कुछ ना कुछ चरण में देना चाहिए था। सबको दिया तो आपको भी देना चाहिए था। देने से लाभ ही लाभ होता है, फायदा ही फायदा होता है। एक लगाओ अनेक को पाओ। सत्संगी ने समझाया आपके जैसे होगा, तो अच्छा ठीक है, कल भी सत्संग होगा, कल भी बाबा रहेंगे, चलिए कोई बात नहीं, देंगे कुछ ना कुछ हम भी। गया घर, रात बीता, सुबह फिर सत्संग में आना था। पेटी से 1 रुपया निकाला, 1 रुपया निकाल करके जेब में रख लिया, आया सत्संग में, सत्संग सुनता रहा। अब जेब से रुपया निकाल के हाथ में रख लिया, मुट्ठी से दबा लिया। अब मन में चलने लगा, दे साधु बाबा कि नहीं दे, दे कि नहीं दे, ऐसा मन में उनको बार बार प्रेरणा हो रहा था।
दे कि नहीं दे, रुपया को जोरदार से ऐसे पकड़ के कस के दबा हुआ है मुट्ठी में। मन में एक बार हुआ कि चलो दे ही देते हैं, और जैसे मुट्ठी खोला तो देखा हाथ जो दबा करके रखा था, पसीना पसीना हाथ में। कहा अच्छा तुम जाना नहीं चाहते हो साधु बाबा के चरण में, तुम रो रहे हो, लो मैं जेब में ही रख लेता हूँ। यानी जेब से निकाला देने के लिए, लेकिन मुट्ठी को दबा रखा तो पसीना चला था। कहता तुम रो रहे हो, जाना नहीं चाहते हो, लो तुमको हम पुनः जेब में ही रख लेता हूँ। अब देखिए ऐसे भी भक्त है सज्जनों, ऐसे भक्तों से भक्ति से काम चलने वाला नहीं न, उदारता न होना चाहिए। इसलिए कहते हैं सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, और जिसमें सेवा भाव नहीं साई सुख चैन कहाँ होगा। अगर सुखी बनाना चाहते हैं, आनंदित बनाना चाहते हैं, सेवा को अपनाइए। भक्ति का अर्थ ही है सेवा। इसलिए जहाँ तक हो सके परोपकार कीजिए, ध्यान सत्संग सुमरन कीजिए, यही आपके साथ में जाने वाला है। कबीर साहब ने भी कहा है, कबीर सो धन संचिए जो आगे को हो, आशीष चराय गांठरी जात न देखा को। आज तक संसार के पदार्थ कोई लेके नहीं गया है, नहीं लेके जाएंगे। जो धर्म कर्म बनता है यही व्यक्ति के साथ में जाता है। बड़े ही पुण्य का काम किए हैं सरदेव मोहन सोहन और उनकी माता जी सब परिवार मिलकर के बड़े पुण्य का काम किए हैं। सत्संग भंडारा का आयोजन रखा। गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं गुरुदेव की कृपा सब परिवार के ऊपर बना रहे, इसी तरह से शुभ काम करते रहे। आप सबों के लिए भी शुभकामना है, मंगल कामना है कि गुरुदेव की कृपा सबके ऊपर बना रहे। यही शुभकामनाओं के साथ, यही धारणाओं के साथ वाणी में विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।